नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टैट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSSB 2025 के एग्जाम डेट को लेकर के। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताएंगे और आप देख लेना, लगभग 90% आपकी एग्जाम डेट बिल्कुल सही निकलेगी। उसी तारीख में आपका एग्जाम होगा। और हम बात करेंगे TGT SST की और TGT आपके मैथ को लेकर के, साथ ही साथ जो आपकी डोमेस्टिक साइंस होते हैं उसकी डेट, यानी एग्जाम आपके कब होंगे। इसके साथ ही जो आपके नॉन टीचिंग की पोस्ट होती है 2024 में जो एग्जाम फॉर्म निकले थे उनके एग्जाम कब होंगे वो भी आपको बताएंगे। और शायद जैसे ही अभी TGT नेचुरल साइंस का पेपर खत्म हुआ है, हिंदी के पेपर खत्म हुए, तो DSSSB जो भी 2025 में अभी पेपर कंडक्ट करवाए हैं उनके अनुसार आपको क्या पढ़ना है। TGT SST वालों को, TGT मैथ वालों को या DSSSB की जो भी वैकेंसी है, जिनके एग्जाम होने हैं, उन्हें क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या चीजें करके जाने जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम DSSSB 2025 में एग्जाम डेट को लेकर के। जो हमारी एग्जाम डेट है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है भाई ये, ठीक। और ये आपको देख लेना, अब जब एग्जाम डेट आएगी देख लेना, मोस्टली एक्यूरेट ही निकलेगी, ठीक है। जैसे बात करें, आपके एग्जाम डेट है जो 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो आपके एग्जाम बचे हुए हैं TGT के, ठीक है, या फिर नॉन टीचिंग की पोस्ट के, वे सभी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा ले जाएंगे 20 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में। 20 से 7 नवंबर के बीच में आपके सभी एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। हो सकता है बस सेकंड वीक का ये यूज कर ले, नवंबर सेकंड वीक का, ठीक है। लेकिन नवंबर में मान के चलो सारे एग्जाम आपके खत्म हो जाएंगे, उससे आगे एग्जाम नहीं जाएंगे, ठीक है। लास्ट नवंबर तक ये पूरे एग्जाम खत्म कर लेंगे जो भी बचे हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं DSSSB TGT SST को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर के। इसकी जो आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपको बता देता हूं मैं, वो आपको नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी और बहुत ही जल्द 2-4 दिन में इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। जिसकी एग्जाम डेट है वो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी TGT SST वालों, ठीक है। अब 2025 में एग्जाम होने DSSSB के, वो क्या पैटर्न था, क्या सारी चीजें थी, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक। आगे बात करते हैं फिर हम DSSSB TGT मैथ को लेकर के। मैथ की जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो नवंबर सेकंड वीक है, या नवंबर के दूसरे सप्ताह में। ये मान के चलिए आप 7 के बाद या 7 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे TGT मैथ के। तो SST वालों ध्यान देना भाई, फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे जाएंगे 100%, ठीक है। तो उसके अनुसार अपनी तैयारी रखिए, बिल्कुल तैयारी में कमी लेकर मत आइए। मैं सोच रहा हूँ कि मार्च अप्रैल में एग्जाम जाएंगे, नहीं, ये लोग एग्जाम करवा रहे हैं, लैब इनकी सब चीजें फिक्स हो चुकी है, इसलिए उन्होंने नेचुरल साइंस का एग्जाम करवा लिया है। उससे पहले हिंदी इंग्लिश सब एग्जाम इन्हें कंडक्ट करवा लिए हैं, ठीक है। तो इस नंबर SST को, और SST आपके फर्स्ट वीक में ले ली जाएगी नवंबर के। उसके बाद बात करें TGT मैथ की, तो आपका नवंबर के सेकंड वीक में हो जाएगा कंप्लीटली। उसके बाद फिर बात करते हैं TGT डोमेस्टिक साइंस की। डोमेस्टिक साइंस में आपको बता दूं तो दिवाली के बाद जस्ट बाद ही आपको इसकी एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। और ये मान के चले अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट वीक में, ये 20 अक्टूबर के बाद आपको इसका एग्जाम कंडक्ट करवा ली। उससे पहले भी हो सकता है भाई, सेकंड वीक, लास्ट वीक में, क्या सेकंड वीक की मान के चलो, बस सेकंड वीक आपका एग्जाम हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका SST को, उसके बाद आपका मैथ एग्जाम होगा। तो अदर जो नॉन टीचिंग पोस्ट बच जाती है उसका एग्जाम भी ये लोग, जहां तक उम्मीद है, नवंबर से पहले कंडक्ट करवा लेंगे। यानी कि जो पे है ना TGT डोमेस्टिक साइंस है, इसके साथ ही अक्टूबर में ही हो सकता है कि ये सारे एग्जाम कंडक्ट करवा ले जो नॉन टीचिंग की आपकी पोस्ट है, चाहे जेल वार्डन वाली हो, चाहे MTS का तो जो बहुत पहले फॉर्म निकले थे भाई 2024 में, 1 साल 1.5 साल हो चुके हैं फॉर्म को, ठीक है। तो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, उनके एग्जाम भी अभी आप किसी अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट करवा लेंगे। तो नॉन टीचिंग वाले ध्यान देना भाई, आपके नवंबर से पहले एग्जाम हो जाएगा 100%। अब बात करते हैं भाई, जो भी DSSSB 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन्हें देखकर क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, यानी क्या करे, क्या सिलेबस से पूछा गया, सिलेबस से बाहर पूछा गया है, NCERT पढ़नी है नहीं पढ़नी है, क्या नई चीजें ऐड होनी है, क्या कुछ पुराना था नहीं था, जनरल पार्ट कैसा था, पार्ट बी कैसा था, टाइमिंग की क्या मैनेजमेंट है, सारी बातें मैं आपको करूंगा। तो बता देता हूं आपको, DSSSB का पहले से रिकॉर्ड है भाई, सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। जिन्हें सिलेबस दे दिया, जिस क्लास तक ने लिखा है, तो वहां तक का सिलेबस से पूछता है, ठीक है। और सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता इसका। तो देखिए यहाँ सिलेबस से बाहर नहीं गया DSSSB। जैसे मैं आपको बता दूं, TGT हिंदी का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, या आपका नेचुरल साइंस का जो पेपर हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम जो सिलेबस दे रखा था वही टॉपिक पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो DSSSB ने सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं भागता है। तो जो SST का सिलेबस उन्होंने जारी किया था वही आपको पढ़ना है, मैथ का जो सिलेबस था वही आपको पढ़ना है TGT के लिए। उससे बाहर आपको ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ज्यादा ग्रेजुएशन के अंदर नहीं घुसना है आपको। जाकर सिर्फ और सिर्फ जो ने सिलेबस दे रखा है वो 9th 10th 11th 12th जो भी हो वो डीपली आपको पढ़ लेना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जैसे आपको बता दूं, नेचुरल साइंस का भी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उसमें पूरा जो सिलेबस था, पूरा जो सिलेबस दिया था उससे एग्जाम पूछा गया है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके साथ ही NCERT से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो NCERT कौन सी थी, नई वाली NCERT से, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था, 1-2 टॉपिक को छोड़ करके। जैसे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे गए थे वो ओल्ड NCERT का था, लेकिन बाकी सारे टोटली NCERT नई NCERT थी। जो नया सिलेबस जारी किया CBSE बोर्ड ने, नई NCERT, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है भाई। इसके साथ ही जो जनरल पार्ट होगा PYQ, ध्यान है ना भाई,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके आपको जाने हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने ज्यादा समझ में। पार्ट ए के लिए मैं भी कह रहा हूं आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जो भी आपकी सारी चीजें भाई सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आ रहे हैं, ज्यादा टाइम टेकन नहीं है। लेकिन वो है भाई जैसे रीजनिंग का ज्यादा टाइम खा जाती है, तो वहां पे आपको टाइम मैनेज करना है। वो टाइम मैनेज कहां से होगा? आपको ज्यादा तैयारी करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन लगाने। रीजनिंग सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछी गई थी भाई। मैथ भी नॉर्मल मैथ था, ज्यादा हाई मैथ नहीं था, लेकिन फिर बता देता हूं आपको ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अब भी, ठीक है। ज्यादा ऊट पटांग वीडियो नहीं देखनी, नॉर्मल जॉब तैयारी कर रहे हो अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो बार बार। साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर लगाओ भाई। आपको अगर टाइम मैनेज करना है तो क्या आपको पता है DTPSB के अंदर जैसे सेक्शन ए फर्स्ट पार्ट खुलता है भाई, मान लो रीजनिंग खुल गई तो आपको रीजनिंग को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब दोबारा बैक उस पार्ट पर नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाता है फिर दोबारा ओपन नहीं होता पार्ट। इसलिए ध्यान से अपनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने आपको बता दिया भाई कि जो लेटेस्ट एग्जाम उससे देखकर सिलेबस से बाहर DTPSB नहीं गया है, सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी गई है। और साथ ही NCERT बेस्ड सारा पेपर रहा भाई, NCERT से बाहर कुछ नहीं था, लाइन टू लाइन NCERT क्वेश्चन उठाए गए थे। नई NCERT आपको पढ़ लेनी है, बहुत अच्छे से गोल के पी जानी है, ठीक है। और साथ ही जनरल पार्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। जो TGT के पेपर थे उनमें भाई पुराना क्वेश्चन तो कोई रिपीटेड नहीं था, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था, लेकिन हाँ जो जनरल पार्ट था उसमें रिपीटेड क्वेश्चन थे। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब क्या था? कंसेप्ट रिपीटेड थे भाई, जो कंसेप्ट पहले यूज हो चुके हैं वे कंसेप्ट अब क्वेश्चन में लग रहे थे। ज्यादा वे नहीं था कि ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछ लिए SSC CGL की तरह या अजीब से क्वेश्चन दे दे, नहीं, सारे क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। टाइम टेकन होंगे थोड़ा सा, बस ज्यादा टाइम टेकन नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम इसमें वेस्ट कर दोगे। तो आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है कि पार्ट ए में आपको कितना टाइम देना, पार्ट बी में कितना टाइम देना। जैसे भाई TGT मैथ वाले हैं तो TGT मैथ वाले भाई पार्ट ए आपको कम से कम समय निपटाना, ताकि पार्ट बी पर चले जाओ। भाई आपको 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है, हो सकता है कि क्या पता आप सारा टाइम पहले शुरू वाले क्वेश्चन में खो दो सारे, और लास्ट में क्वेश्चन इजी हो, आपको फिर पछताओ कि मैं लास्ट तक नहीं जा पाया, ठीक। जो क्वेश्चन आता है उसे करो, नहीं तो आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते रहो। आपका लक्ष्य जरूर है भाई ये कि आपको 200 क्वेश्चन तक पूछना है, लास्ट क्वेश्चन आपको जाना जरूर है। जो लास्ट में उसके CDP क्वेश्चन आते हैं मैथोलॉजी के, वे क्वेश्चन नॉर्मल है, आपकी थिंकिंग से सोल्व हो जाएंगे। जो आपने CTET में पढ़ी है ना CDP, उससे सोल्व हो जाएंगे आपके नॉर्मली, ठीक, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेन इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था भाई, एक तो आपको बता दे भाई एग्जाम आपके कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, SST का कब होगा, मैथ का कब होगा, इसके साथ ही साथ भाई आपको लेटेस्ट क्या पढ़ना है, ठीक है, डीपली पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कितना तैयार करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं अब, ठीक। इससे ज्यादा और फालतू वीडियो के चक्कर मत पड़ो, फालतू किसी कोर्स के चक्कर मत पड़ो। जो आपके पास अब नोट्स है उनको बार बार रिवाइज करते रहो, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ। बहुत जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।